श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी द्वारा श्री नवनिधि शिव महापुराण कथा आज समाप्त हो चुकी है, जो कि ग्रेटर नोएडा में चल रही थी। यदि आप किसी कारणवश ज्ञानमयी अमृतमयी कथा का रसपान नहीं कर पाए, तो हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से इस पूरी कथा का रस तत्व प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो गुरु जी ने जो जानकारियाँ दी, हम आपको उस जानकारियों को क्रमवार बताते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा, दौलत तथा नारी पर किसी की भी दृष्टि ना पड़ने दे, कि इतनी मर्यादा में रहें कि किसी की दृष्टि ना पड़े, तथा हमारी दौलत पर भी। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप तीर्थों, मंदिरों या गुरु के चरणों पर, संतों के पास यदि आप बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं, भले ही वह आपको दिखाई क्यों ना दे। उसी प्रकार यदि आप शिव महापुराण कथा में बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ जरूर लेकर उठते हैं। जिस प्रकार गोबर नीचे गिरता है तो वह धूल को लेकर उठता है, उसी प्रकार हम भी यदि शिव महापुराण में जाते हैं तो उठते हैं, तो शिव तत्व अर्थात शिव भक्ति हमें जरूर प्रदान होती है, यदि हम सच्ची निष्ठा व दृढ़ विश्वास पर कथा को श्रवण करते हैं तो। क्योंकि शिव भक्ति हमारी दृढ़ता ही, हमारा विश्वास ही हमें शिव भक्ति प्रदान करती है। अगली जानकारी उपयोगी पत्रों में। पत्र विपिन प्रसाद सिन्हा जी लेकर आए पत्र पश्चिम बंगाल से। उन्होंने बताया, मेरे बेटे का 3 मार्च को रोड एक्सीडेंट में उसका भेजा टूटकर दूसरी जगह चला गया, अर्थात सिर उसका टूटकर दूसरी जगह चला गया। प्लास्टिक का सिर लगाया गया, बहुत से इलाज कराए, परंतु लड़का ठीक नहीं हो रहा था। 2 बार ऑपरेशन कराया, फिर भी बच्चे की मानसिक स्थिति सुधर नहीं रही थी, अर्थात वह सामानों को उठा उठा कर फेंक देता था। उसका मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। बड़ी बड़ी अस्पतालों में इलाज कराया, आराम नहीं लगा। 16 फरवरी को हम सीहोर गए। वहाँ से हम एक कंकड़ को उठाया और भगवान भोलेनाथ पर दृढ़ विश्वास कर भगवान भोलेनाथ को मान लिया, और उसी कंकड़ पर हम जल चढ़ाते और थोड़ा सा जल प्राप्त कर उसे पिला देते और नहाते वक्त थोड़ा सा जल डाल देते। वह बच्चा पूरी तरह, उसका दिमागी संतुलन भी ठीक रहता है और मानसिक स्थिति भी उसकी ठीक रहती है। पूरी तरह उसका दिमाग कार्य कर रहा है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। अगला पत्र अजय वर्मा दिल्ली से आए। उन्होंने कहा, बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, व्यापार चल नहीं रहा था। व्यापार में बेटे की पेमेंट भी नहीं आ रही थी। बेटे ने एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर देखी, उसमें आपके द्वारा बताए गए काले तिल वाला सोमवार को करने वाला उपाय था, काले तिल वाला दीपक जलाने वाला। बेटे ने सोमवार को, मंगलवार को रात्रि में सुना। बेटे ने सोमवार को रात्रि में सुना और मंगलवार को उस उपाय को सच्ची निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर किया। उसने कहा, बहुत से उपाय किए फिर भी मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, तो एक छोटा सा उपाय है कर लेता हूँ। उसने उस उपाय को किया और बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, बुधवार को ही पूरा पेमेंट आ गया। इसे ही कहते हैं शिव तत्व। पूज्य गुरु जी ने बताया, इसे ही कहते हैं शिव तत्व। अजय वर्मा जी उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल आए। अगला पत्र गायत्री चौहान जी दिल्ली से लेकर आई। वे अगस्त 2022 को कुबरेश्वर धाम गई। वहाँ से उन्हें बाबा की कृपा का प्रसाद रुद्राक्ष रूप में प्राप्त हुआ। कुछ दिन बाद उनके पिताजी के किडनी में दिक्कत हो गई और चाचा जी के लीवर में दिक्कत हो गई। लीवर में इस तरह की दिक्कत हो गई कि लीवर में पस निकलने लगा।
डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला। चाचा जी ने बगल के मरीजों को देखकर उनकी हिम्मत टूट गई, वह दुख से उदास रहने लगे। फिर उन्होंने ऑपरेशन ना कराने का निर्णय ले लिया। अब हम लोग करते ही क्या, हम लोग चले आए उनको लेकर घर। फिर हमने जो रुद्राक्ष प्राप्त हुआ था उसका जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते और एक शिव बेलपत्र समर्पित करते भगवान भोलेनाथ को, उसी को लाकर दे देते और उसी को खिलाते गए। फिर कुछ दिन बाद जैसे कैसे चाचा जी ऑपरेशन के लिए मान गए। फिर हम अस्पताल गए। उसी अस्पताल में जब जांच कराई तो पता चला कि उनका लीवर पूरी तरह ठीक है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल आई। पूज्य गुरु जी की अगली कथा 24 मार्च से 28 मार्च तक है। पंचपुष्प महाशिव पुराण की कथा, जो कि एमपी में है, कोटेश्वर धाम में। अगला पत्र गीता चौहान जी यूपी के मुरादाबाद से आई। उन्होंने कहा, बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं, आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। मैंने बहुत से इलाज कराया। मेरी बेटी को 10 साल से उसके चेहरे पर और गर्दन पर सफ़ेद दाग था। बहुत से काफ़ी इलाज कराया बड़ी बड़ी अस्पतालों में, परंतु कोई आराम नहीं लगा। मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब होती चली गई। बेटी की उम्र भी बढ़ती गई। मेरी चिंताएं सताती गई कि कैसे उसका शादी ब्याह होगा। फिर पता नहीं कहाँ से बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। हमने एक कथा में सुनी, किसी ने बताया कि सीहोर वाला महाराज कथा करता है, उस कथा को सुनो, उसमें से कुछ उपाय बताए जाते हैं। तो बाबा की कृपा से आपके द्वारा शूलटंकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाने वाला उपाय मिला, जो कि आंवले के वृक्ष के नीचे करना था। हमने उस उपाय को किया। रात में बेटी को लगा देती, उस जल को लाती 1 बजे रात चंद्र की रोशनी में। फिर ऐसे उपाय मैं करती गई। 15 दिन तक किया। बाबा की कृपा से आज वह मेरी बेटी पूरी तरह जैसे पहले थी वैसी हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए। पूज्य गुरु जी ने कहा, यदि आप निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखते हैं तो हमें शिव भक्ति प्रदान होती है। वही शिव भक्ति हमें हमारे जीवन में आने वाले होने वाले जितने भी दुख कष्ट वेदना होती है, उससे हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं भगवान भोलेनाथ, और वह हमारे जीवन से दूर कर देते हैं यदि हम दृढ़ विश्वास व सच्ची निष्ठा रख कर करते हैं तो। पूज्य गुरु जी की अगली कथा पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर धाम में 24 मार्च से 28 मार्च तक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।